हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी जस्ट सो करके उठी हूँ। देखिए आँख ही नहीं खुल रही है मेरी। फटाफट से ब्रश कर लूँगी, उसके बाद घर के जितने भी काम वगैरह रहती हैं, सुबह की जितने भी काम होती हैं उनको निपटाना है। और आज हम जा रहे हैं, हम यानी कि दुग्गू के पापा और मैं, हम तीनों ही जाएंगे जोरहाट। हमें कुछ काम है, एक्चुअली उनका कुछ काम है और मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, तो वही। और यहाँ पर देखिए मैं हर सुबह एक गिलास गर्म पानी और साथ में मेरी थायराइड की टैबलेट, तो ये तो भाई एक दिन भी मिस नहीं होती है। मतलब जब से थायराइड डिटेक्ट हुई है तब से ही ले रही हूँ, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं और ये सुबह ही लेती हूँ। मतलब एम्प्टी स्टमक लेना होता है इसे। और पानी हो गई या फिर कोई भी खाने की चीज़ हो गई, बोलते हैं लोग कि खड़े हो करके नहीं खाया जा सकता या फिर नहीं पी सकते, तो इसीलिए शांति से पानी में बैठ करके पी रही हूँ। और सुबह जब सो कर के उठती हूँ ना, मुझे मतलब ऐसा होता है कि बस बिस्तर से उतरते ही चाय चाहिए होती है। अगर चाय थोड़ी भी लेट हो जाए ना तो काम करने का मतलब क्या बोलूँ, एनर्जी नहीं मिलती है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या फिर आप लोगों के साथ भी शायद होता होगा, पर मेरे साथ तो ये रोज़ाना होता है। मतलब चाय जब तक नहीं पीती हूँ एनर्जी नहीं आती है। और ये देखिए यहाँ पर रात की जितनी भी बर्तन होती है मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ खाना खाने के बाद। मतलब किचन जो है वो मेरी रात को ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है सुबह को। नहीं तो ये सब मतलब एक साथ स्कूल रहती है, इनको दुकान जाना होता है, तो सब कुछ एक साथ नहीं कर पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से मैं बर्तन को रख देती हूँ और ये जितने भी पानी होती है वो स्ट्रेन हो जाता है और सुबह को सूखी जो बर्तन होते हैं उन्हें मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये जो मेरी बेसिन है इसको मैं रात को नहीं साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो खाना खाने के बाद जितने भी रहते हैं हमारे जो गंदगी उनको फेंकना होता है, वो रात को नहीं फेंक सकती हूँ, तो सुबह को ही फेंकती हूँ और बेसिन को सुबह को इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारे घर में माँ और पापा सबसे पहले उठते हैं, उसके बाद मैं उठती हूँ। ऐसे करके एक एक करके हम सभी उठते हैं और सबसे लास्ट में दुग्गू उठता है, मतलब उसे उठाना पड़ता है। और माँ सुबह उठते ही चाय पीने के बाद वो रिवाज करती हैं, करीब आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक वो रिवाज करती हैं। उसके बाद बाकी जो माँ के काम रहते हैं पूजा वगैरह करना वो करती हैं। और मैं यहाँ पर सुबह सुबह देखिए झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाते वक्त जितनी भी खिड़की दरवाजे होते हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह की जो चाय होती है वो माँ ही देती है बना करके। मतलब मैं जब उठती हूँ तब तक माँ की रिवाज करना कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद माँ चाय बनाती है। तो माँ यहाँ पर चाय बना रही है और मैंने कुकर में चावल और आलू डाल दी है, क्योंकि आज सुबह की ब्रेकफास्ट चावल ही होगी, रोटी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो जैसे कि हम बाहर जाने वाले हैं तो फटाफट से निपटा कर निकलना होगा। और यहाँ पर दुग्गू को उठाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाती है, मतलब वो उठना ही नहीं चाहता है, तो बहुत वक्त उसे उठाने में जाता है। और यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर के आ गई हूँ, तो चाय पीते पीते उसे मैं उठाने की कोशिश करूँगी, पर पता नहीं कितने हद तक मैं सक्सेस होती हूँ, देखिएगा आगे। मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ कब से ही, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। मतलब एक बार ये साइड से वो साइड इसी तरह वो कर रहा है। तो ये रोज़ का है, उसे उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली वो उठ गया है और मैं अभी जा रही हूँ नहाने, और थोड़े बहुत कपड़े हैं उन्हें भी साफ़ करना है। तो ये रोज़ का ही रहता है मेरा। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ, थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। नहा के आने के बाद मेरी रोज़ाना की काम जो होते हैं, मतलब तुलसी में पानी देना, दुकान की पूजा करना, तो सूर्य भगवान को पानी देना, ये मेरा रोज़ का है और ये मैं करती हूँ। और मेन जो पूजा होती है वो माँ ही करेंगी। तो दुकान जो है, हमारी दुकान 8 बजे से पहले ही खुल जाती है, वो पापा ही खोलते हैं सुबह को। उसके बाद मैं आकर के पूजा करती हूँ। और आज मतलब क्या बोलूँ, बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली है, तो गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, अभी ब्रेकफास्ट के टाइम है, तो सभी को खाना मतलब आज चावल ही सुबह के ब्रेकफास्ट की मेन्यू है। तो चावल, साथ में आलू बॉयल और थोड़ी सी घी और साथ में एक मिर्च और थोड़ी सी नमक, बस और क्या चाहिए। बहुत ही यम्मी लगती है इसे खाने में।
उसके बाद खाना वाना हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ ही मैं आगे रेडी होने के लिए दुगू को रेडी कर रहे हैं उसके पापा। तो नहा धो करके खाना वाना खा करके अभी हम निकलने वाले हैं और धूप इतनी ज़्यादा है, वही सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँगी। मतलब अभी इतनी ज़्यादा गर्म लग रही है सुबह सुबह ही, दोपहर तक क्या ही हालत होगी। और बाइक को जो है वो हम दुकान पे इस तरह से अंदर रख करके ही जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइक को क्यों रख करके जा रहे हैं, बाइक में ही जा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ से जोरहाट लगभग 40 मिनट्स तक लग जाती है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बाइक लेके जाना मतलब दिक्कत वाली हो जाएगी। इनको परेशानी होगी और हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो इस वजह से बाइक को हम रख कर ही जा रहे हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें एक गाड़ी मिल गई है। और अभी तक ना मेरी थोड़ी सी जो शर्म है वो बाकी है। मतलब सबके सामने में रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब शर्माती हूँ अभी भी, और बातें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। रिकॉर्डिंग तो फिर भी कर लेती हूँ, पर सबके सामने कुछ बोल नहीं पाती हूँ कैमरे के सामने। तो एक दिन उम्मीद है कि ये थोड़ी जो शर्म है वो भी चली जाएगी। अगर रेगुलर करती रहूँगी तो चली जाएगी, पर रेगुलर बाहर जाकर के फिर रिकॉर्डिंग करने की मौका ही नहीं मिलती है ना, बाहर निकलती ही नहीं हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज जोरहाट आ रही हूँ, मतलब बहुत दिन हो गए, लास्ट कब आई थी मुझे याद ही नहीं है। तो जहाँ पर इनका काम है, देखिए हम जोरहाट पहुँच गए हैं और जहाँ पर इनको काम था वहाँ पर हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लगने वाली है, तो अभी देखना यही है कि कितनी टाइम लगने वाली है यहाँ पर। और जहाँ पर इनका काम था देखिए सामने ही इस तरह से एक छोटी सी लेक दिखाई दे रही है और आँखों को इतनी ज़्यादा सुकून मिल रही है। और मैं दुगू को बोल रही थी कि जाओ क्या, नहा लूँ क्या जा कर के, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। और अभी हम आ गए हैं विशाल पे, जहाँ पर इनका काम था उससे थोड़े ही आगे ये जो विशाल है ये है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। एक्चुअली दुगू के लिए ही मेनली कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत लेना था। मतलब जितने भी कपड़े हैं ना वो छोटे हो गए हैं, मतलब पैंट की जो कमर होती है वो टाइट हो गई है, टी शर्ट वगैरह वो छोटी हो गई है। तो काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी कि दुगू के लिए कुछ शॉपिंग करना है, तो वही मेनली आज उसके लिए ही हमारा यहाँ पर आना। और साथ में ही दुगू की जो बर्थडे है वो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है। तो मेनली आज दुगू के लिए ही आई हूँ। और कलेक्शन पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, पर अभी बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ ना, तो कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। और जब भी वो विशाल आता है मतलब उसे तो खिलौना चाहिए ही। मतलब खेलेगा तो नहीं, 1-2 दिन खेलेगा, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहता है, खेलता नहीं है उससे, पर चाहिए होता है। जब भी आता है तभी उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो कुछ हमने ग्रॉसरी भी शॉपिंग की, उसके बाद कपड़ा वगैरह लिया। इनके लिए भी इन्होंने कुछ ली है, मैंने किचन की कुछ चीज़ें ली हैं। तो सब आप लोगों को घर जाने पर दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी यहाँ से निकलने की बारी है, क्योंकि काफ़ी देर हो गए हैं हमें विशाल आए हुए, और तब से बस हम शॉपिंग किए जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ना चारों तरफ एसी, भाई इतनी आराम लग रही थी ना कि क्या ही बोलूँ। अब जब बाहर जाऊँगी तब पता चलने वाला। तो जाते जाते ना इनको ये दिख गया, और ये एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं इनको बोल रही थी कि मुझे ऐसा एक चाहिए। जब भी डार्क फॉरेस्ट केक की ऑर्डर आती है तो मुझे चॉकलेट को निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं घर की जो नॉर्मली जो नाइफ़ होती है उसी से निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हाथ में बहुत दुखता है। तो ये जो चॉकलेट निकालने के लिए ना बेस्ट है, मतलब पीलर है, पर ये पीलर से चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से निकल कर आती है और शेप भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो स्पून में देख रही थी, लेकिन दाम मुझे कुछ जमा नहीं, इसलिए मैंने नहीं ली। उसके बाद अभी है बारी बिलिंग करवाने के लिए, तो बिलिंग काउंटर पे हम आ गए हैं और देखते हैं अभी कितने की बिल हुई है, अभी पता चलने वाली है। क्योंकि इतने टाइम से हम बस चीज़ें ले रहे थे, पर अभी पता चलने वाला है कि कितने की हमने आज शॉपिंग की। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब शॉपिंग कर ली, मतलब क्या ही बोलूँ। एक साथ इतने ज़्यादा शॉपिंग जनरली हम करते नहीं हैं, जो हमें ज़रूरत होती है वो ही करती हूँ। पर एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आना हुआ और काफ़ी चीज़ें चाहिए हो रही थी, तो इसलिए हो गई थोड़ी बहुत। और ये मैडम जो है ना, इनको दिख गया भाई मेरा मोबाइल, और ये बोलने लगी कि रखिए, आप रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा रूडली बोली ना, मुझे बहुत गुस्सा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सॉरी गुस्सा लगा बोल रही हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे आ गए हैं कल्पना में। ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ की बेस्ट होती है लस्सी और साथ में छोले भटूरे। मतलब ये खाने के लिए भाई आपको यहाँ पर आना ही होगा।
तो जितने भी देरगाँव वाले हैं, आप लोग जब भी जोरहाट आते हैं काम के लिए हो चाहे शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर मतलब कल्पना में तो भाई ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ के छोले भटूरे बेस्ट हैं, मतलब वर्ल्ड फेमस मैं बोलूँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी है ना यहाँ के। मतलब यहाँ पर आएंगे तो आपको ये खाना बनता ही है। मतलब पता नहीं कैसे बनाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा यमी कैसे होती है भाई। मतलब घर में भी मैं बनाती हूँ लेकिन बनते ही नहीं है, बहुत बार ट्राई किया बनते ही नहीं है। बाहर में और भी दूसरी जगह पे खाई मैंने, लेकिन ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। और इन्होंने ऑर्डर किया डोसा और मैंने और दुग्गू ने ऑर्डर की छोले भटूरे। मतलब ये हम दोनों का ही फेवरेट है और इतने ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मतलब नहीं खा करके नहीं जाया जा सकता। तो खाने के बाद अभी घर जाने की बारी है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। जोरहाट के जितने भी काम थे वो सब निपटा करके आ गई हूँ घर पे वापस। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि बाद में और रिकॉर्डिंग करने के बाद ना दिमाग में आई ही नहीं कब घर आऊँ, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करूँ, आराम से बैठूँ, मतलब ऐसा लग रहा था। तो फाइनली घर आने के बाद जितने भी चीज़ें हैं वो सभी माँ को दिखा रही थी और साथ में आप लोग भी देख लीजिए। इस तरह की एक नेट मैंने ली है, ये काफ़ी ज़रूरी होती है, मतलब कुछ भी सामान ढक कर के रख सकते हो, माँ को देगी। और 2 कॉटन के स्लीवलेस ब्लाउज़ माँ ने बोली थी कि लेकर के आना, तो लेकर के तो आ गई हूँ। पता नहीं अभी साइज़ देखते हैं कि इनको परफेक्ट होता है कि नहीं, पहनने के बाद ही पता चलने वाली है। वैसे तो 36 ही लिखी हुई थी पर अभी पता नहीं। और इस तरह की एक जूट बैग मैंने ली है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। मतलब कहीं भी अगर बाहर जाती हूँ ना, इस तरह की बैग चाहिए होती है, तो काफ़ी दिनों से मुझे चाहिए हो रहा था तो मैंने ले ली। और इस तरह की एक टोपी दुगू को बहुत दिनों से बोल रहा था कि चाहिए, तो ये भी लेना हो गया। और चश्मे के लिए वो जब भी जाता है उसको चश्मा चाहिए होता है, पर ये चश्मा 2 दिन भी नहीं टिकने वाला। और इस तरह के मसालों के लिए मैंने 6 पीस के, ये देखिए ट्रांसपेरेंट जो डब्बे होते हैं, इस तरह की मैंने ली है। और ये साइज़ जो ना मुझे परफेक्ट लगी। ऑनलाइन से मैं ले सकती थी और मैंने देखी भी थी, पर साइज़ की कोई गारंटी नहीं है, छोटी आ जाएगी या फिर बड़ी आ जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें ना देख करके लेना ही सही होता है। और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। और एक बेडशीट माँ ने बोली थी माँ के बेड के लिए, डबल बेड के लिए, तो ये कॉटन की बेडशीट है और इसके साथ कोई पिलो कवर नहीं है। इसकी प्राइस पड़ी है हमें 200। और दुगू के लिए ये टी शर्ट मैंने ली है और ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कपड़ा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है और इसे रेगुलर वो यूज़ कर सकता है। मतलब ट्यूशन के लिए, डांस क्लास के लिए, इधर उधर के लिए, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए परफेक्ट है। और ये कॉटन के ट्राउज़र भी ले ली है। ये इनके लिए देखिए 4 टी शर्ट इन्होंने परचेज़ की है, ये भी रेगुलर यूज़ के लिए ही है। तो आज की शॉपिंग में यही सब है। दुगू के लिए सॉक्स ली है मैंने और रुमाल की 2 बॉक्सेस ली है। खाने की चीज़ों में ली है पास्ता वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सब चीज़ें ली हैं। तो बस ये सब चीज़ें ही शॉपिंग की हैं आज। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।